नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित यूनिक क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वस्तुनिष्ठ मतलब सामान्य ज्ञान, जो अति महत्वपूर्ण है जो आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इससे मतलब और समझते हैं। जो लूसेंट है, जो भारतीय इतिहास, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। जो सामान्य परिचय है, देखिए सामान्य परिचय में 1 से लेकर 45 तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग के 1 से लेकर 25 तक हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। कितना देखना है? 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। चलिए लो हम प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या है? आप लोग का वेलकम है इस चैनल पे। चलिए लो हम क्वेश्चन के पे ध्यान देते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 1 नंबर बोले कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्या चीज का? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? अतीत का, जो क्या है? बीत चुका है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर है कि बोल रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? कब पूछा गया था? एनईटी में, जेआरएफ में, 2005 में, 2009 में और 2013 में। ये कौन थे? हेरोडोटस थे। कौन थे? जो हेरोडोटस, जो इतिहास के क्या है? जनक भी कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस को भी कहा जाता है क्या? इतिहास का जनक। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? एक पूछा है एनईटी में, जेआरएफ में 2012 में। इसका हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा थ्यूसाइडिड्स। ये जो क्या थे? इतिहास के क्या है? जनक भी कहा जाता था। किनको? थ्यूसाइडिड्स को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। क्या? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। तो कौन नाम है जी? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। जो इनका जो जीवन काल था कितना? 484 ईस्वी और कितना? 425 ईस्वी इनका जन्म था। जीवन काल था इनका, जीवन काल था। कौन था जी? जीवन काल। ठीक है, चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न ये है इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए कब पूछा है? आरएस में, आरटी, आईएसआई, आरएस, आरटीएस 1994 से 1995, जो यूपीजेसी में पूछा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस का जीवन काल कब था? हेरोडोटस का? जो 485 ईस्वी से 425 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरा ये 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? हिगेल का। किसका कथन है जी? हिगेल का। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सही बोले ना? अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला प्रश्न है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये हम इतिहास यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ये किसने बोले थे?
किसने बोले थे? हीगेल ने बोले थे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न मेरा यह है, और किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ण संघर्ष का इतिहास है। जो समस्त इतिहास वर्ण संघर्ष का इतिहास है, तो किसका है? कार्ल मार्क्स का। किसका है आंसर? राइट आंसर कार्ल मार्क्स का है, जो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्या है मेरा? 9 नंबर में मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कब पूछा है? CDS 2010 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो देखिए कब पूछा गया है? CDS 2010 में। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इतिहास शोषक और शोषित वर्णों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्या है जी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इतिहास शोषक और शोषित वर्णों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा? अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसने दिनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कब पूछा गया है? TGT में 2016 में। ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन है कि 10 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया था जी? मार्क्स ने किया था। देखिए तो इसका राइट मार्क्स ने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मार्क्स ने। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ण संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत से समझाया? देखिए जो कार्ल मार्क्स थे वो किस सिद्धांत की मदद समझते? ये वाले जो कार्ल मार्क्स थे वो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रसिद्ध के अंतर्गत समझाए थे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए जो दिनात्मक भौतिकवाद, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिनात्मक भौतिकवाद। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि इतिहास विगत की राजनीतिक है या किसका कथन है? क्या है अगला प्रश्न मेरा? क्या है? इतिहास विगत की राजनीतिक है या किसका कथन है? किसका कथन है? ये कब पूछा गया? NET में, JRF में 2004 और 2013। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सीले। कौन सा हो जाएगा मेरा? सीले। क्या कहते? इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? सीले का कथन। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है? देखिए 13 नंबर हो रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दो को देखिए, सूची 1 और क्या जी? सूची 2। देखिए ये कब पूछा गया है? NET और JRF 2013 में। ये क्या है? सूची 1 और सूची क्या? 2 का सूची। देखिए सूची 1 में A नंबर लेखक है, ये पूरा लेखक का नाम है। ये जो लेखक है वो सबका परिभाषा के नाम है। ठीक है, हम लोग को इसमें देखना है, मिलान करना है कि कौन लेखक कौन परिभाषा दिए हैं। देखिए हम देखते हैं ओकसाट है, वो कौन से परिभाषा दिए थे? देखिए 3 नंबर, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। 3 नंबर जो ओकसाट थे वो कौन परिभाषा दिए? ये 3 नंबर। अब देखिए हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है? ट्रेवेलियन। क्या? ट्रेवेलियन। ये कौन सी परिभाषा दिए थे? ये दिए थे कि इतिहास
का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व तो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए सी नंबर क्या बोले, कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड ने कौन परिभाषा दिए थे, ये दिए थे ये कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, अब देखिए प्यूरी ने कौन सी परिभाषा दिए थे, कौन से दिए थे, देखिए 2 नंबर हो जाएगा। इतिहास स्वयं मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर 13 नंबर का ए हो जाएगा। इसका 13 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किस इतिहास शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये कब पूछा गया है, एनईटी और जेआरएफ 2019 में। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेनेडिटो क्रोचे जो थे, वो क्रोचे जो थे वो उनका विचार था इतिहास वर्तमान में। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। देखिए कब पूछा गया है, देखिए एनईटी में, जेआरएफ में 2019 में पूछा गया है। इसका मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। क्या, जो बेनेडिटो है क्रोचो, बेनेडिटो क्रोचो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर की, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन दाता यह किसने कहा था। तो यह किसने, देखिए ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो ये E.H. कार ने कहा था। ठीक है, अब इसका हम चलिए लो अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर मेरा यह प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, आंसर छुपा है। कैसे, देखिए बी है और क्या जी, सी। तो बी से क्या होगा, बिफोर, और सी से क्या होगा, क्राइस्ट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है मेरा अगला प्रश्न ये है कि 17 तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। देखिए ये भी प्रश्न है, प्रश्न में क्या है, आंसर छुपा है। देखिए हम आप लोग बताते हैं, जैसे कि एडी है, ए और डी है ना। देखिए ए से हो जाएगा एनो और डी से होगा डर्मिनी। देखिए ए से हो जाएगा एनो और डी से क्या हो जाएगा, डार्मिनी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि 18 नंबर के वर्ष 50 ईसा पूर्व में, वर्ष 50 ईसा पूर्व में, तो कब होता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। कब आता है जी, कब हम, तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है, अगला मेरा प्रश्न 19 नंबर। चलिए लो हम देखते हैं, 19 नंबर है वर्ष 1015 ईसा पूर्व में, सॉरी 19 वर्ष 1015 ईसा पूर्व में किस शताब्दी में आता है। देखिए प्रश्न और एक बार बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं कि वर्ष 1015 ईसा पूर्व किस शताब्दी में आता है। तो किस शताब्दी में आता है, का राइट आंसर हो जाएगा कौन, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन सा हो जाएगा, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, देखिए मेरा अगला प्रश्न 20 नंबर, जैसे मैं 13 नंबर क्वेश्चन समझाई वैसे मेरा क्या है 20 नंबर। ठीक है, देखिए 20 नंबर सूची 1,
को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कब है दो, सूची 1 और क्या सूची 2, इसमें दोनों में हमको क्या करना, सूची 1 में है संवत्सर और सूची 2 में किस समय से गणना, किस समय से गणना। देखिए ए नंबर है, ए नंबर विक्रम संवत्सर, ये कब कब गणना किए थे, कब किए थे गणना, आप 58 ईसा पूर्व में, कब किए थे 58 ईसा पूर्व में। जो बी नंबर है वो शक संवत्सर, ये कब गणना किए थे, तो ये किए थे 78 ईस्वी में, कब किए थे 78 ईस्वी में। और ये गुप्त संवत्सर ये कब गणना किए थे, कब गणना किए थे, ये किए थे 320 ईस्वी में, कब किए थे 320 ईस्वी में। और जो है कली संवत्सर ये कब ईस्वी में गणना किए थे, कब किए थे ये किए थे 3102 ईसा पूर्व में, 3102 ईसा पूर्व में किए थे। चलिए लो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये कब पूछा है, आरआरबी 2004 में, ठीक है, कब पूछा है आरआरबी 2004 में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 78 ईस्वी में, कब हुआ था 78 ईस्वी में। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न क्या है 22 नंबर, 22 नंबर आपका हो जाएगा कि शक संवत का प्रारंभ सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये कब कब पूछा गया है मैं बता दे रही हूँ। एसएससी 2000 में, 2008 में, सीआरएफ 2008 में, डब्ल्यूबीपीएससी में 2008 में और जेएसएससी 2008 में, ठीक है, पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ, राइट आंसर कनिष्ठ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है 23 नंबर। चलिए हम 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर ये बोला कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, किस संवत पर आधारित है, तो इसका आधारित है तो ये कब पूछा गया, एसएससी 1999 में। इसका मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर शक संवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर। 24 में प्रश्न है कि गुप्त संवत 319 और 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, ये किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, इसको दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 25। देखिए 25 नंबर बोले कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, किस उपलक्ष्य में किया, तो किस उपलक्ष्य में किया, तो देखिए देखते हैं इसका कब किस उपलक्ष्य में किया, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए आप लोग हम बोले थे कि 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे इसके आगे हम वीडियो लेके आएंगे, तो इसके हम आगे हम आप लोग को 1 से लेकर 45 तक था वीडियो ना, तो जिसमें 25 को किया, इसके जो बचा है जो इसमें के और है इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अतः मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा लोग। ओके, थैंक यू।